Good morning, everybody. This is Rakesh Markhuntia, lecturer in physics. Today, you welcome to Unit and Dimension, lecture number 5. Today, we are going to discuss about unit and dimensional formula of work, energy, stress, strain, elasticity, etc. तो जो मैंने आज लेक्चर को नुआ आसीच डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक अच्छी तुम लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 देखिपर तापर लेक्चर नंबर 5 जो तुम किसी बेसिक आइडिया अच्छी तो तुम डायरेक्ट भी लेक्चर नंबर 5 को देखिपर ताले आज आम आउ किसी फंडा किसी डिराइव क्वांटिटीर यूनिट्स आउ डायमेंशन फॉर्मूला को पढ़ा देखो तुमको मुझे पीडीएफटा देवी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर अच्छी मतलब व्हाट्सएप कले पीडीएफ ही तुमको देदेवी जो पीडीएफटा मुझे तुमको देवाई जाऊँगी से पीडीएफ जमी सीरियल अच्छी मुझे सीरियल नंबर करुँची मुझे तुमको सीरियल नंबर 13 वर्क करुँची 13 सीरियल नंबर देखो पे वर्क कहले कौन ना तुम जाच वर्क जार फॉर्मूला हूँ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट या विषय डिटेल्स वर्क कौन ये सब कौन तापर कौन फेनोमेना अच्छी ये तुम स्पेशल चैप्टर अच्छी वर्क पावर एनर्जी जिते मुझे तुमको वर्क पावर एनर्जी पढ़ेबी से या विषय में आउ टे अधिक जापर एवं आम केवल तार फॉर्मूला आउ तार यूनिट्स आउ तार डायमेंशन पढ़ुं तो वर्क फॉर्मूला है फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट सिंबल आके कभी W इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट सिंबल एस है जदि मु एसआई यूनिट लिखापी जाइबी तो यार एसआई यूनिट कौन हम पिले ना फोर्स रो पुणी फॉर्मूला पिले कौन ना फोर्स रो पुणी फॉर्मूला W इक्वल्स टू फोर्स रो पुणी फॉर्मूला हो कौन ना मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू जहाँ डिस्प्लेसमेंट थिला मास रो एसआई यूनिट है केजी एक्सेलरेशन रो एसआई यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड सॉरी इंटू डिस्प्लेसमेंट है मीटर सॉल्व करना हूँ कौन ना केजी मीटर इंटू मीटर है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर ना यार आउ कौन एसआई यूनिट हो पार आउ गोटे कौन एसआई यूनिट हो पार आउ गोटे फॉर्म लिखुची और देख लिखुची देखो पे फोर्स एसआई यूनिट कौन तुम जान फोर्स एसआई यूनिट हूँ न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट एसआई यूनिट हूँ कौन मीटर तो न्यूटन इंटू मीटर जदि मुझे सीजीएस यूनिट कथा चर्चा करी देखो प्लीज सीजीएस यूनिट कौन हम ना जमीती यहाँ केजी है कौन मास एसआई यूनिट मास सीजीएस यूनिट है ग्राम मीटर स्क्वायर हूँ डिस्प्लेसमेंट यहाँ हम सेंटीमीटर स्क्वायर ये हम सेकेंड स्क्वायर जदि मुझे यार सीजीएस यूनिट नेबी फोर्स न्यूटन्स होता ये फोर्स सीजीएस यूनिट कौन हम ना डाइन हम डिस्प्लेसमेंट एसआई यूनिट मीटर होता सीजीएसटा कौन हम ना सेंटीमीटर हम तो डाइन एंड सेंटीमीटर को आम सर्टकट कौन कहवा और कहवा से न्यूटन इंटू मीटर को तुम सर्टकट कौन कह जूल कह जार सिंबल हूँ जे जूल कह जदि मुझे रिलेशन बाहर चाहूँगी जे रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्क रिलेशन बिटवीन 1 जूल एंड 1 अर्क रिलेशन बिटवीन 1 जूल एंड 1 अर्क सॉरी रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्क जो मुझे जूल और अर्क भीतर रिलेशन बाहर करने जी आम देख मुझे कहली जो 1 जूलटा कौन लिखिपार ना 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर्स कहीं न्यूटन इंटू मीटर प्लेस मुझे जूल लिखुची सर्टकट रे यार न्यूटन मीटर कहवा जहाँ जूल कह से ताहले ये जो 1 न्यूटन मत अर्क कन्वर्ट करा पड़ो अर्क मतलब मत डाइन इंटू सेंटीमीटर लिखा पड़ो ताहले 1 न्यूटनटा को मुझे केते डाइन कहबी ना प्रीवियस लेक्चर कही 1 न्यूटन हूँ तुम 10 टू द पावर 5 डाइन एंड 1 मीटरटा है 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर तमें 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर्स एवं देख 10 टू द पावर 5 इंटू 10 टू द पावर 2 ये तुम हम 10 टू द पावर 7 ये तो रहा डाइन इंटू सेंटीमीटर डाइन इंटू सेंटीमीटर कौन कि अर्क 10 टू द पावर 7 अर्क अर्थात आम कहवा जो 1 जूल इक्वल्स टू 10 टू द पावर 7 अर्क दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन जूल एंड अर्क 1 जूल इक्वल्स टू 10 टू द पावर 7 अर्क एबे यार आम डायमेंशनल फॉर्मूला को लिखा जे वर्क डायमेंशनल फॉर्मूला कौन डायमेंशनल फॉर्मूला देखो पे
वर्क डायमेंशन फॉर्मूला कौन ना फॉर्मूला तो नॉर्मल फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आम फोर्स डायमेंशन फॉर्मूला कौन जानते ना m1 l1 t माइनस 2 मु ऑलरेडी कही तो मन रखापी डिस्प्लेसमेंट डायमेंशन फॉर्मूला कौन जानछु ना l1 या सर्ट सल्व कर कौन हम ना m1 को m1 रहा एटे अच्छी l1 ये अच्छी l1 এটা कौन हम ना l2 t माइनस 2 तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अ वर्क ताले SI यूनिट है जूल एंड डायमेंशनल फॉर्मूला m1 l2 t माइनस 2 है मुझे यार PDF तुमको दे देजी ऑलरेडी बा जहाँ दरकार पड़े मतलब व्हाट्सएप कर पार यार गोटे स्क्रीनशॉट भी नहीं जा जब कौन डाउट्स हो तो मतलब पचार बुझला पिले एबे आम 14 नंबर क्वांटिटी पढ़ा से एनर्जी देख पिला को जानो जे एनर्जी कहले कौन एनर्जी पिले कहले कौन ना एनर्जी कहले द एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू वर्क द एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एज एनर्जी कार्य करिवार क्षमता बा सामर्थ्य को शक्ति कहा जाए तुम क्लास 9th 10th पढ़ी पढ़ी आसीज जे कार्य करिवार क्षमता बा सामर्थ्य को शक्ति कहा जाए बट द एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एज एनर्जी ताहले ये जो एनर्जी ऊपर हम पढ़ा बर्तमान एनर्जी से कहूँ द एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू वर्क द एबिलिटी और कैपेसिटी द एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू वर्क is called as energy is called as energy नॉर्मली आम एनर्जी टू टाइप्स पढ़ा गोटे है काइनेटिक एनर्जी कहले गतिज शक्ति आ गोटे है पोटेंशियल एनर्जी कहले स्थितिज शक्ति ताले 14 नंबर कहूँ काइनेटिक एनर्जी गतिज शक्ति कहले कौन देख पिले गति करुवा समय कहूँ द एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच काइनेटिक एनर्जी कथा मुझे कहूँ काइनेटिक एनर्जी से कौन कहूँ ना गति करुता समय आम मन को मोशन करने मत किसी एनर्जी दरकार तो जो एनर्जी पाइबा द्वारा मुझे मोशन करी तब मुझे कहबी काइनेटिक एनर्जी द एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच द एनर्जी पोजेसेस बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन करने जो एनर्जी अच्छी ताको आम सिंपली कह कौन काइनेटिक एनर्जी द एनर्जी ताले द एनर्जी पोजेसेस बाय बॉडी द एनर्जी पोजेसेस बाय एन ऑब्जेक्ट द एनर्जी पोजेसेस बाय एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड एज ए काइनेटिक एनर्जी और जो काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला कौन मुझे सिंबल लिखुची के डॉट ई फॉर्मूला एक्चुअल हूँ हाफ mv स्क्वायर हाफ मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर देख एबे मु SI यूनिट कथा जो चिंता करी SI यूनिट वर्क जहाँ SI यूनिट एनर्जी सेटा है SI यूनिट ताने SI यूनिट हूँ जूल सेमती डायमेंशनल फॉर्मूला भी वर्क एनर्जी एमानकर यूनिट्स और डायमेंशनल फॉर्मूला समान आ सेटा हूँ m1 l2 t माइनस 2 m1 l2 t माइनस 2 एक प्रूफ कर दौर पिले प्रूफ कर दौर जेटा केमी m1 l1 l2 t माइनस 2 है हाफटा गोटे कन्स्टांट डायमेंशनल फॉर्मूला ये जो डिजिट रहा यार डायमेंशनल फॉर्मूला आम इभालुएट कर बाकी मास इंटू वेलोसिटी मास रोचे कौन m1 वेलोसिटी रोचे कौन ना l1 t माइनस 1 स्क्वायर बोले स्क्वायर है m1 सी है m1 है कौन ना l2 t माइनस 2 या सल्व कर कौन हम ना m1 l2 t माइनस 2 तो देख प्रूफ हो गला कि नहीं तमें जहाँ थी वर्क से हूँ एनर्जी ये तुम पे गला काइनेटिक एनर्जी या तो स्क्रीनशॉट नहीं जाओ एवं सेमती आसवा पोटेंशियल एनर्जी कहले कौन 15 नंबर टर्म कहूँ पोटेंशियल एनर्जी देख पे पोटेंशियल एनर्जी कहले कौन ना पोटेंशियल एनर्जी कहले कौन स्थितीय शक्ति कहले कौन ना द एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच ऑफ एन ऑब्जेक्ट द एनर्जी पोजेसेस बाय एन ऑब्जेक्ट by virtue of which by virtue of its position or configuration
पोजिशन और कॉन्फिगरेशन से स्थिर थिबा अवस्था रे बा तार पोजिशनटा कौटे अच्छी बा तार शेप और साइज कॉन्फिगरेशन कौन से जो एनर्जी थाए कहुए स्थितीय शक्ति बा पोटेंशियल एनर्जी जार फर्मूला हूँ पोटेंशियल एनर्जी फर्मूला हूँ mgh मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट बुझल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तुम जान आर्थ सरफेस 9.8 मास जो ऑब्जेक्ट तुम पोटेंशियल एनर्जी बाहर कर तार मास जानी केते मास आउ हाइट केते हाइट रे अच्छी आर्थ सरफेस रु केते हाइट रे अच्छी ताको मल्टीप्लाई करले यू कैन गेट द रिजल्ट्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आउ से पोटेंशियल एनर्जी भी मध्य एसआई यूनिट होला जूल डायमेंशन फॉर्मूला m1 l2 t - 2 तब आम देखिले टॉर्क मोमेंट ऑफ फोर्स वर्क काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बा वेरियस टाइप्स ऑफ एनर्जी लाइट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी हीट एनर्जी जिते प्रकार भी एनर्जी अच्छी समस्त एसआई यूनिट हूँ जूल आ डायमेंशनल फॉर्मूला हूँ m1 l2 t - 2 या प्रूव कर डायमेंशन फॉर्मूला को ये अच्छी मास एक्सेलरेशन ग्रेविटी इंटू हाइट मास रोज पिले डायमेंशन फॉर्मूला m1 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माध्याकर्षण जनित त्वरण ता डायमेंशन फॉर्मूला l1 t - 2 और हाइट रहा l1 कहीं हाइट गोटे लेंथ क्वांटिटी तो डायमेंशन फॉर्मूला कौन l1 सॉल्व कले ये m1 को m1 रहा ये l1 सी l1 तो l1 है l2 t - 2 तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अ पोटेंशियल एनर्जी अब नेक्स्ट टर्म पे जा ये तुम एनर्जी गला नेक्स्ट 16 टर्म को जा इम्पल्स इम्पल्स मु देख ये इम्पल्स विषय प्रीवियस लेक्चर में कही भी देती इम्पल्स कथा बट आउ थे कहूँ से इम्पल्स कौन प्रीवियस लेक्चर रे ऑलरेडी मु इम्पल्स विषय डिटेल्स दे देजी तार डिटेल्स डेफिनेशन भी कही लेक्चर नंबर 4 तुम देखिपार मैं खाली आउ थे से इम्पल्स डायमेंशन फॉर्मूला को इवालुएट करुच्ची इम्पल्स तो पे इम्पल्स फॉर्मूला एक्चुअल हूँ फोर्स इंटू टाइम फोर्स इंटू टाइम या विषय डिटेल्स रे लेक्चर नंबर 4 रे मु कहि देछि आई फॉर्मूला फोर्स है फोर्स डायमेंशन एफ इंटू टी जदि मुझे एसआई यूनिट जीवी गोटे एसआई यूनिट जदि मुझे फोर्स एसआई यूनिट है पे कौन न्यूटन्स और टाइम रेसन सेकेंड न्यूटन इंटू सेकेंड आ जब मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला को जीवी डायमेंशनल फॉर्मूला जब मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला को जीवी ताहले कौन हम ना फोर्स डायमेंशनल फॉर्मूला हूँ कौन ना फोर्स डायमेंशनल फॉर्मूला m1 l1 t - 2 एंड टाइम डायमेंशनल फॉर्मूला t1 या सॉल्व कर दे m1 l1 t - 2 t1 कितना हो m1 l1 t - 1 बुझेगा ताले इम्पल्स जहाँ डायमेंशन फॉर्मूला मोमेंटम जो पढ़ी मास इंटू वेलोसिटी तार भी डायमेंशन फॉर्मूला ताले इम्पल्स एंड मोमेंटम हैविंग सेम डायमेंशनल फॉर्मूला इम्पल्स एंड मोमेंटम हैविंग सेम डायमेंशन फॉर्मूला क्वेश्चन पड़ो जे इम्पल्स डायमेंशन फॉर्मूला जहाँ आउ को क्वांटिटी डायमेंशन फॉर्मूला सेम तुम लिख मोमेंटम इम्पल्स एंड मोमेंटम हैविंग सेम डायमेंशनल फॉर्मूला नेक्स्ट टर्म को जीवा पीडीएफ देखु था नेक्स्ट टर्म को जीवा प्लस 17 टर्म को जीवा स्ट्रेस देखो प्लस स्ट्रेस कहले कौन स्ट्रेस 17 को जीवा स्ट्रेस देखो प्लस स्ट्रेस आम प्रेशर इक्वाल कथा भी कहते आम कहते एत स्ट्रेस मुझे नहीं पारिनी माने एत स्ट्रेस पाठ पढ़ा एत जो स्ट्रेस ए जो प्रेशर मुझे करें ये स्ट्रेस फॉर्मूला हूँ एक कथा फोर्स बाय एरिया जो गोटे सॉलिड ऑब्जेक्ट गोटे रिजिड ऑब्जेक्ट अच्छी गोटे रिजिड ऑब्जेक्ट अच्छी गोटे सॉलिड ऑब्जेक्ट अच्छी तुम तापर किसी फोर्स पकाउछ तुम फोर्स पकाउछ आ ऊपर पकाउछ ता एरिया अच्छी तो यही जो फेनोमेना को कह जाए कौन स्ट्रेस कह जाए बुझीगला ताले स्ट्रेस फॉर्मूला हूँ कौन ना स्ट्रेस आज प्रेशर फॉर्मूला हूँ फोर्स बाय एरिया या विषय पे डिटेल्स तुमको गोटे चैप्टर अच्छी इलास्टिसिटी से चैप्टर या विषय डिटेल्स पुणी मुझे कहबी स्ट्रेस सिंबल हूँ सिग्मा या डाटा पे सिग्मा फॉर्मूला हूँ फोर्स बाय एरिया जदि पे मुझे एसआई यूनिट कथा चिंता करे तो एसआई यूनिट हम कौन ना फोर्स तो न्यूटन एरिया मीटर स्क्वायर से भाई पे जदि मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला कथा चिंता करे डायमेंशनल फॉर्मूला कौन हम ना फोर्स रोचे m1 फोर्स रहा m1 l1 t - 2 बाय एरिया रहा l2 या को पूरा सॉल्व कर दियो
ये जो L2 टा ऊपर गले माइनस हो ना एटा कौन हम ताले एटा हम M1 L-1 T-2। तो देखो पिले प्रेशर जहाँ थे डायमेंशनल फॉर्मूला स्ट्रेस सेम रही डायमेंशनल फॉर्मूला एटा भी क्वेश्चन आसो पचार स्ट्रेस जहाँ आउ को क्वांटिटी सेम डायमेंशनल फॉर्मूला तुम लिख प्रेशर तापर ये पिले तुम स्क्रीनशॉट नहीं जा ए पिले ये तुम गला कौन ना स्ट्रेस गला ए पिले मु स्ट्रेन ऊपर को आसूजी स्ट्रेन देखो पिले स्ट्रेन कहले कौन ये तुम जो स्ट्रेस अप्लाई कल तुम जो गोटे ऑब्जेक्ट ऊपर स्ट्रेस अप्लाई कल मन कर पिले रबर अच्छी ये रबर इनिशियल लेंथटा अच्छी 5 सेंटीमीटर जिते आप फोर्स पकाऊँगी ये तो लंबी जाऊँगी एनहांस हो जाऊँगी आ जो न्यू लेंथ है जो फाइनल लेंथ है सी मन कहला के 12 सेंटीमीटर तामान तुम केते लेंथ चेंज है डेल एल कहले चेंज इन लेंथ लेंथ केते चेंज है ना फाइनल लेंथ है माइनस इनिशियल लेंथ तार 12 माइनस 5 सेंटीमीटर जे के 7 सेंटीमीटर ये तुम पे चेंज इन लेंथ ताहले स्ट्रेन कहले पे जाना कौन ना स्ट्रेन फॉर्मूला पे हूँ चेंज इन डायमेंशन चेंज इन डायमेंशन चेंज इन डायमेंशन मोटे एग्जांपल नौजी गोटे एग्जांपल तुमको नौजी लिखि दूसरी चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ बा तुम लेंथ भी हो पार एरिया भी हो पार वॉल्यूम भी हो पार मुझे लिखि दूसरी ना चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन ए डायमेंशन ना मे बी लेंथ हो पारे मे बी एरिया हो पारे मे बी वॉल्यूम भी हो पारे डिफरेंट टाइप स्ट्रेन अच्छी जहाँ विषय आम नेक्स्ट क्लास पढ़ा ताहले यार पे एसआई यूनिट कौन हम मु मन गोटे एग्जांपल नौजी गोटे एग्जांपल तरफ नौजी मन कर मोर चेंज लेंथ के पे ना 7 सेंटीमीटर ओरिजिनल लेंथ के अच्छी ना 5 सेंटीमीटर देख लो सेंटीमीटर कौन हो कैंसल बाकी रोज 7/5 जो 1.4 तामाने 1.4 रोज या पाखे कौन सी यूनिट नहीं अर्थात डायमेंशन भी नथिबो कहीं ऊपर भी लेंथ तल भी लेंथ L1 मगर चेंज इन लेंथ L1 डायमेंशन ओरिजिनल लेंथ L1 कटि जाऊँगी M0 L0 T0 ताहले पिले गोटे इम्पोर्टेंट कथा मन रख यूनिटलेस इट इज ए यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी इट इज ए यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी क्वेश्चन पड़ो राइट ए क्वांटिटी व्हिच हैव यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी कहार यूनिट नहीं कि डायमेंशन नहीं कहार स्ट्रेन नहीं डायमेंशन नहीं मतलब M0 L0 T0 मुझे तुमको आहरी एम एग्जांपल दे प्रथम है स्ट्रेन है गोटे यूनिटलेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी आ गोटे पे कौन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रतिसरणांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या कह प्रतिसरणांक क्लास 10 पढ़ी आउ पे कौन अच्छी ना पे अच्छे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एपर टिपि दियो ए नोट्स नथि पारे तुम टिपि दियो एगुड़ाक लिखिदेव कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन स्ट्रेन लिखि सारा पर तले हेडिंग देदेव यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी तापर लिखिदेव एगुड़ाक आउ कौन पे अच्छी आहरी अच्छी पे बहुत जिन अच्छी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आहरी पे अच्छी पॉइसन रेशियो ये सब पढ़े पे तुमको पॉइसन रेशियो तो एमती आहरी अनेक क्वांटिटी अच्छी जो मानक ना यूनिट्स अच्छी ना डायमेंशन अच्छी स्क्रीनशॉट नहीं जा एबे नेक्स्ट क्वांटिटी हम पढ़ा से कौन इलास्टिसिटी पे कहले कौन तुम सब स्ट्रेचेड पेंट पिंधुच इलास्टिक पेंट पिंधुच इलास्टिसिटी मतलब तो जानी इलास्टिसिटी कहले पे कौन आम देख इलास्टिसिटी कहले जो ऑब्जेक्ट को तुम टाणी पार ताको आम नॉर्मली बुझते है इलास्टिक ऑब्जेक्टा बोली आम ताकू फोर्स पके से लंबी जाऊँ आम कहते इलास्टिक रबर है आम जो जीन्स पैंट पिंधु इलास्टिक पैंट किंतु एक्चुअली इलास्टिसिटी कहले कौन पे इलास्टिसिटी कहले आम मुझे जहाँ कहली से नुहे इलास्टिसिटी कहले गोटे अलग कथा डिफरेंट थिंग इलास्टिसिटी देख पे इलास्टिसिटी मु डिटेल कहूँ इलास्टिसिटी उपरे इलास्टिसिटी सिंबल हूँ पे एक्चुअली इलास्टिसिटी कहले तुम गोटे ऑब्जेक्ट उपरे फोर्स पकेब तापर से ऑब्जेक्ट एनहांस हम तार लेंथ पता डायमेंशन बढ़ो कि कम किंतु
तुम्हें जो फोर्स को आउ फोर्स तो सरी जाऊँगी तुम्हें जो फोर्स अप्लाई करने फल तार डायमेंशनटा चेंज है ताकू कहा जाए डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स कौन? द फोर्स विच चेंजेस द डायमेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। गोटे ऑब्जेक्ट ऊपर तुम फोर्स अप्लाई करिया फल जदि तार डायमेंशन चेंज हुए तार लेंथ चेंज है तो कहा जाए डिफॉर्मिंग फोर्स। एबे जब तुम फोर्स अप्लाई कर सार तुम्हें आ फोर्स अप्लाई करन जो से फोर्सटा रिमूव हो जाऊँगी से ऑब्जेक्टा तार निजर ओरिजिनल पोजिशन जहाँ ताकू से रिकवर करुँच। मनकर रबरटा अच्छी रबर पर फोर्स पके से लंबी गला जो मुझे छाड़ी दूसरी हाथ आउ फोर्स पकाउनी रबर जहाँ इनिशियल लेंथ था ताकू से कौन करे कभर अप करे पुणी ओरिजिनल पोजिशन को रिकवर करे। ताहले जो ऑब्जेक्टा जेते अधिक जो ऑब्जेक्टा जेते अधिक निजर ओरिजिनल पोजिशन को रिएगेन बा रिकवर करि पारिबो सेटा सेते अधिक इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी कहले नुहे को ऑब्जेक्टा केते एनहांस हो पारुची। आमे नॉर्मली बुझंती जे जोटा अधिक लंबी पारे फोर्स पकेले तार अधिक इलास्टिसिटी सेटा प्ले नुहे। इलास्टिसिटी कहले को ऑब्जेक्टा केते करेक्ट केते सठिक रूपे निजर ओरिजिनल पोजिशन को रिकवर करि पारुची निजर ओरिजिनल पोजिशन को पुणी पहुँची पारुची ताऊ कहा जाए इलास्टिसिटी। आउ गोटे पिला कथा प्ले स्टील इज मोर इलास्टिक दैन रबर। स्टील इज मोर इलास्टिक दैन रबर। स्टीलटा रबर टू अधिक इलास्टिसिटी। ए विषय में पुणी पर पढ़ेबी तो मन भर थाउ कहीं सब जिन होगी मुझे डिटेल्स पुणी पर पढ़ेबी जो चैप्टर पढ़ेबी। तो इलास्टिसिटी फर्मूला एक्चुअली पे कौन ना इलास्टिसिटी फर्मूला होगी स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन जदि पे मुझे एसआई यूनिट कथा चिंता करी तुम तो जानिच जे स्ट्रेन यूनिट ना कि डायमेंशन ना ताने खाली रही स्ट्रेस ताने जहाँ अच्छी स्ट्रेस यूनिट्स और डायमेंशन से हम इलास्टिसिटी ताने एसआई यूनिट हम कौन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सेमती डायमेंशन कौन हम ना से भाई डायमेंशन हम जहाँ स्ट्रेस कौन होता कि m1 l-1 t-2 ताने स्ट्रेस प्रेशर इलास्टिसिटी हैविंग सेम यूनिटी एंड डायमेंशनल फॉर्मूला। ये तुम पे गला 29 ए पे आम 20 क्वेश्चन को जीवा पावर लास्ट पे जीवा पावर स्क्रीनशॉट नहीं जा लिखी दो पे जगह पावर नेक्स्ट जा पावर देखो पे पावर फॉर्मूला हूँ वर्क बाय टाइम। वर्क बाय टाइम तुम जो कहो इलेक्ट्रिक पावर वर्क बाय टाइम इलेक्ट्रिक पावर तुम कहो 100 वाट 200 वाट 300 वाट 400 वाट रो पावर से पावर या सेकेंडरी डिटेल से पढ़ो मु जहाँ सब क्वांटिटी कहूँ सबू जाक आम 2 वर्ष भितर फिजिक्स रे सब विषय डिटेल रे पढ़ा। एबे किंतु ये चैप्टर केवल आम यूनिट्स डायमेंशन और फॉर्मूला पढ़ुं। ताले पे एसआई यूनिट कौन हम जानिच एसआई यूनिट कौन हम ना वर्क तो जूल टाइम रो सेकेंड तो जूल पर सेकेंड बा सर्टकट एटा कहा वाट कौन कहा पे वाट सिंबल हूँ डब्ल्यू वाट रो सिंबल डब्ल्यू। सेमती पे डायमेंशन फॉर्मूला कौन हम ना डायमेंशनल फॉर्मूला कौन हम ना वर्क रो कौन कि m1 l2 t-2 टाइम रो कौन कि टाइम रो t1 या सॉल्व कर हम m1 l2 t-1। तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पावर m1 l2 t-1। तो आज आम 20 नंबर पर्यटन कंप्लीट कले नेक्स्ट क्लास रे आम आउ किसी कंप्लीट करवा तुमको पे कहूँ जो मैंने आम सेंटर में पढ़ुंट महिमा ज्योति कॉलेज कि गुरुकुल पढ़ुंट जिते कॉलेज खोल एवं तो लाइव क्लास चली ऑनलाइन क्लास चली जिते कॉलेज खोल से एमती बहुत जन प्रोफेसर लेक्चर्स अच्छा मोठू सीनियर लेक्चर्स प्रोफेसर सब अच्छा तुमको से डिटेल्स सब जिन भी आउ थे डिस्कसन करेंगे आम ये आसिले एमती ऑनलाइन क्लास टी प्रॉब्लम तुमको बुझार हो कि तुम जो आसब ये जस्ट तुम क्लास स्टार्टिंग हो नॉर्मल क्लास 10 तारीख परठू सेप्टेम्बर 10 ठू तुम रेगुलारली बेसिस रे सब सब्जेक्ट क्लास हम एबे खाली जस्ट तुमको नॉर्मली क्लास अटैचमेंट रखा 10 तारीख परठू रेगुलारली पुणी आउ भल से क्लास हम आ तुम जो ऑफलाइन आसो से आउट डिटेल्स रे आउट बहुत एक्सप्लेनेशन करा कहीं ऑनलाइन रे तुम प्रॉब्लम रोचे बोले बुझीपार्छु ऑफलाइन रे आम तुम बेटर कर बहुत बड़ बड़ प्रोफेसर लेक्चर सब अच्छा ठीक अच्छे बोले जदि वीडियो पसंद लगुच लाइक शेयर और सब्सक्राइब करा भूल ना चैनल को सब्सक्राइब करो
ठीक अच्छे थैंक यू।